इसी वक्त में आपने 68,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। मेहुल चोकसी का भी माफ कर दिया, नीरव मोदी का भी माफ कर दिया। और कमाल की बात है, देश के सबसे बड़े राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वाले बाबा रामदेव, जिन्होंने इस संकट की घड़ी में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, 1 रुपया भी कहीं खर्च नहीं किया, बाबा रामदेव ने रुचि सोया फैक्ट्री को खरीदा और उसका 2200 करोड़ रुपया माफ करा लिया। प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से मौजूद, क्योंकि उसका ऑडिट होता है तो वो ऑडिट में ना जाए, पीएम केयर फंड बना दिया, इसका ऑडिट ही नहीं होगा। कंपनियों से उसमें पैसा ले लिया, दान ले लिया, और कंपनियों ने 15 से 30% के बीच में पैसा कर्मचारियों का काट दिया। वाह, क्या तरीका मोदी जी ने अपनाया है, सैल्यूट है मोदी जी को। लोगों की जेब कैसे कट सकती है, इससे बेहतरीन तरीका। गोरखपुर के अंदर योगी जी की नाक के नीचे मंदिर के पुजारी को पुलिस ने डंडे से मार दिया, उसके ऊपर चर्चा नहीं। साथियों, हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ फिल्म अदाकार और हमारे एक अच्छे दोस्त इरफान खान साहब का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। पिछले 1.5 साल से बहुत ज़्यादा बीमार थे। हिंदुस्तान की तारीख में उनका नाम बहुत इज्जत के साथ और एक बेहतरीन अदाकार के रूप में याद किया जाएगा। खैर, मैं आज साथियों आपसे गुफ्तगू कुछ करना चाहता हूं कि पूरे मुल्क में और क्या पूरी दुनिया में कोरोना के साथ लड़ाई हो रही है, लेकिन हमारे मुल्क में हमारे मुल्क के गरीबों के साथ छल हो रहा है। किस तरीके से देश के अंदर काम हो रहा है, उसकी छोटी सी बात भी आपको बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया लॉकडाउन, तो लॉकडाउन हो गया। प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी, बड़े चिल्ला चिल्ला के जोर से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही थी, लेकिन 3 महीने आते आते डीए कटने की बात हो गई कि सरकारी कर्मचारियों का डीए काटा जाएगा। और अभी कर्मचारी बेचारे हिसाब नहीं लगा पाए। मैं बता रहा हूं हिसाब, उनको हिसाब लगा लें। एक कर्मचारी जिसकी तनख्वाह लगभग 50,000 है, उसके पास से 3,76,000 रुपया कट जाएगा। 3,76,000। ये 3,76,000 रुपया काट करके आप इनके तो पेट पर लात मार रहे हो, और इसी वक्त में आपने 68,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। मेहुल चोकसी का भी माफ कर दिया, नीरव मोदी का भी माफ कर दिया। और कमाल की बात है, देश के सबसे बड़े राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वाले बाबा रामदेव, जिन्होंने इस संकट की घड़ी में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, 1 रुपया भी कहीं खर्च नहीं किया, बाबा रामदेव ने रुचि सोया फैक्ट्री को खरीदा और उसका 2200 करोड़ रुपया माफ करा लिया। किसान के पास आज भूखे मरने की नौबत आ गई, लेकिन किसान के कर्जे के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि किसान को तो इन्होंने हिंदू मुसलमान मुलझा दिया। अब तो आप कोरोना में हिंदू मुसलमान ढूंढिए, जमाती ढूंढिए, आपको तो इससे फुर्सत नहीं है। और इनका काम चालू है। देश में क्या माहौल बना दिया आपने। फेसबुक के ऊपर कोई कह रहा है कि मुसलमानों से सब्जी नहीं खरीदेंगे, और कोई दूसरी तरफ कह रहा है कि हम अब के जो है ईद की खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि ईद की खरीदारी करेंगे तो इनकी दुकानों से करेंगे। अरे कहां जा रहे हो, कहां गिरोगे भाई। तुम हिंदू मुसलमान बोल जा रहे हो, और देश को बर्बाद करने के अंदर कोई कसर बच नहीं रही है। आप हिंदू मुसलमान बोल जा रहे हैं। ये तो अल्लाह का करम है, ईश्वर की मेहरबानी है कि हमारी इम्यूनिटी, हमारे शरीर के अंदर
प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज्यादा है कि ये कोरोना हम पर असर कम कर रहा है। ये किसी सरकार की चमत्कार नहीं है, ये भगवान का चमत्कार है, ये ईश्वर का चमत्कार है, ये अल्लाह का करम है कि ये इसकी प्रतिरोधक क्षमता हम पर असर नहीं कर रही, वरना कमी तो कोई आपने छोड़ी नहीं। भूखे मरने की नौबत आ गई। जिस मॉडल की आप दुहाई दे रहे, गुजरात आपने टेस्ट ही बंद कर दिए। अहमदाबाद का नाम सबसे ऊपर ना जाए, आपने टेस्ट बंद कर दिए। आगरा के अंदर ट्रम्प गए, आगरा नंबर 1। तो आपको तो इसमें जमात ढूंढने के लिए लगा दिया कि देश की जनता बोली है, इसको जमात में लगा दो, इसको मुसलमान हिंदू के ऊपर लगा दो, इनको यहां लगा दो, और इनके बेसिक मुद्दे जो हैं, जो बुनियादी चीजें, उनके ऊपर से लोगों का ध्यान ही हट जाए। किसी अखबार के अंदर जो इन्होंने पैसा माफ किया है, किसी अखबार में उसकी खबर नहीं छापेंगे। छोटी सी छापनी है, बहुत छोटी सी, क्योंकि हर चीज के ऊपर इनका कब्जा हो गया। पालघर की हिंसा के ऊपर ताली बजा बजा के, चीख चीख के करके स्टूडियो को उठा रहा था, लेकिन जो बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या हुई, उसके ऊपर चर्चा भी नहीं करोगे। आज फिर आगरा के अंदर एक ब्राह्मण प्रधान की हत्या कर दी गई, उसके ऊपर चर्चा नहीं करोगे। गोरखपुर के अंदर योगी जी की नाक के नीचे मंदिर के पुजारी को पुलिस ने डंडे से मार दिया, उसके ऊपर चर्चा नहीं करोगे, क्योंकि चर्चा तुम्हें वहां करनी है जहां तुम्हें नफरत का मसाला मिले, वरना उसके अलावा आपको बात ही नहीं करनी। तो आप लगे रहिए हिंदू मुसलमान के अंदर, देश के अंदर तो काम चल रहा है। बाबा रामदेव तो सबको राजभक्ति का सबक पढ़ा रहे थे, अब गायब है। आटे के ऊपर कितने पैसे बढ़ा दिए, जरा कैलकुलेट करके देख लीजिए कि बाबा जी को कितना फायदा हो रहा है। भगवे वस्त्र पहनने से केवल संत नहीं हो जाते। भगवे वस्त्र का सम्मान, उस रंग का सम्मान उस तरीके से करना चाहिए जो उसके बारे में लोगों की विचार है, उसके बारे में जो हमारे पुराण शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, और यही बात दूसरे लोगों पर भी लागू होती है। मैं टीवी के ऊपर बैठ जाएंगे, बस फलाने मौलाना, ये दिहाड़ी के लोगों ने, जिनका इस्लाम से कोई मतलब नहीं, बस दिहाड़ी के मजदूर हैं, चैनल वालों ने रखे हुए हैं, बस इन्होंने पूरे मुसलमान की तस्वीर पेश कर देनी, जबकि मुसलमान का वो तस्वीर है ही नहीं जो आप दिखा रहे हो, ना उनको इस्लाम के बारे में जानकारी। लेकिन बहरूपी हैं, दाढ़ी रखी हुई है माशाल्लाह, कम एक साफा सा लगाया, आप लोग समझेंगे कि पता नहीं कितने बड़े हजरत जी हैं, जबकि हजरत जी दिहाड़ी मजदूर हैं, वो तो दिहाड़ी के ऊपर आए हैं उनके यहां। लेकिन सब चीजें मिलकर के चल रही हैं, सब चीजें मिलकर चल रही हैं। आज जवाब नहीं दे पाएगा कोई, आज कोई जवाब किसी के पास नहीं है कि किसान भूखा मरने को नौबत आ गई। आपने 6.5 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया पिछले 5 साल के अंदर। किसान को 2 रुपए देते हुए आपको दर्द होता है। एक खबर और दिखाता हूं आपको। एक खबर ये आज अखबार के अंदर है, लॉकडाउन में दाल तेल महंगा, सब्जियां सस्ती। दाल 100 रुपए प्रति किलो, गेहूं चावल की कीमतों में इजाफा। यानी आपकी समझ में नहीं आया, यानी जिनका भंडारण हो गया उनकी कीमतें तो ऊपर चढ़ेंगी, और चूंकि सब्जी जो है वो किसान सीधे बेच रहा है, उसका दाम डाउन आ गया। आज गेहूं की फसल तैयार पड़ी हुई है, खरीदार नहीं है, खरीदार नहीं मिल रहा है। लेकिन दाल के, तेल के, चूंकि इनका भंडारण हुआ है इनके मित्रों के पास, तो इसके रेट आसमान पर है। बाबा जी कमा रहे हैं पैसा, बाबा जी का राष्ट्रवाद चल रहा है, किसान उलझा हुआ है अपनी समस्या के अंदर। दुनिया में सबसे सस्ता तेल हो गया, इन्होंने 6 रुपया मेरे ख्याल से उसके ऊपर वो भी लगा दिया, कोविड टैक्स। मतलब सारी दुनिया में सस्ता हो गया तेल, आप महंगा करे जा रहे हो, क्योंकि वो जेब से आम आदमी की कट रहा है, और आम आदमी को तेल से वो
नहीं मतलब है, आम आदमी को तो मतलब है मोदी जी ने तो भाई स्वर्ग बना दिया, स्वर्ग बना दिया। ये आने वाली नस्लों को बर्बाद करने की तैयारी है। समझ जाओ, समझ जाओ और समझ जाओ। ये देश में जो एक तरह से कब्जा कर करके, मीडिया के ऊपर कब्जा कर करके लोगों तक खबरें ही नहीं आने देना चाहते। ये तो भला हो फेसबुक का, भला हो इस सोशल मीडिया का कि ये थोड़ा सा बाहर निकल आ रहा है, वरना कुछ भी ना पता चले। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इस कोरोना की लड़ाई के अंदर ये जो मोड़ दे करके और खूबसूरती के साथ खेल पीएम केयर फंड बना दिया, प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से मौजूद, क्योंकि उसका ऑडिट होता है तो वो ऑडिट में ना आ जाए, पीएम केयर फंड बना दिया, इसका ऑडिट ही नहीं होगा। कंपनियों से उसमें पैसा ले लिया, दान ले लिया, और कंपनियों ने 15 से 30% के बीच में पैसा कर्मचारियों का काट दिया। वाह, क्या तरीका मोदी जी ने अपनाया है। सैल्यूट है मोदी जी को। लोगों की जेब कैसे कट सकती है, इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। रोज शोर मचता है कि स्कूल की फीस नहीं जाएगी, स्कूल वाले ना फीस के लिए आम आदमी परेशान है, क्योंकि स्कूल वाले फीस के लिए तकाजा पूरा जबरदस्त किए हुए। लेकिन आम आदमी की तो कोई चिंता नहीं, चूंकि आम आदमी के पास तो एक झुंझुना है, उसको तो नफरत का झुंझुना हिलाना है। उसको तो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, फिर पाकिस्तान, बस इसी के इर्द गिर्द पूरी जिंदगी हिंदुस्तानियों की घुमा के रख दी है। अरे भाड़ में गया पाकिस्तान भाई। मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में आबादी है या बर्बादी है। देश के किसी भी आदमी की सेहत पे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन मेरी सेहत पे फर्क पड़ता है जब मेरे देश के अंदर बर्बादी आती है। हम एक नाव में सवार है, नाव डूबेगी तो सब डूबेंगे। और जिस स्थिति की तरफ देश जा रहा है, बहुत, मैं आपको, हमारे नेता ने पहले आगाह किया था, मैं आपको कह रहा हूं, बहुत खराब परिस्थिति है, बहुत खराब परिस्थिति है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोग मेरी बात को बिना इस बात के कि क्योंकि इमरान मसूद बोल रहा है तो गाली पड़नी शुरू हो जाएंगी। अरे इमरान मसूद अगर गलत बोल रहा है तो गाली दो, लेकिन अगर इमरान मसूद बोल रहा है, कहीं मन में 1% मन में विचार करके देखो कि इमरान मसूद गलत बोल रहा है क्या? देश के लिए बोल रहा है, ये दिल देश के लिए धड़कता है, इसके अंदर बहने वाला खून का एक एक कतरा देश के ऊपर कुर्बान है। लेकिन छद्म लोगों से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत गंभीर विषय मैंने उठाया है, इसके ऊपर चिंतन करिए, मनन करिए। और ये जो सांप्रदायिकता का जहर देश के अंदर घुल रहा है, इस सांप्रदायिकता के जहर को साथियों धोने का काम करें। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि ये सांप्रदायिकता में आपको उलझा करके देश को नीचे से खोखला किए जा रहे हैं। अगर देश का आम आदमी मजबूत नहीं होगा तो देश कैसे खड़ा होगा? जब मजदूर के पास पैसा तब होगा जब किसान के पास पैसा होगा। किसान के पास पैसा जब होगा जब उसकी फसल के दाम सही मिलेंगे। उसकी फसल के दाम जब सही मिलेंगे जब देश के अंदर पैसा होगा। ये पूरी कड़ी से मिली हुई है कड़ी। चंद लोगों के हाथ में पूरा देश चला गया। इस लॉकडाउन के बहाने ई कॉमर्स कंपनियों की चांदी लगा दी है। रिलायंस ई कॉमर्स ला रहा है, हो गया है फ्लिपकार्ट के साथ या किसके साथ उसका समझौता। बैठिएगा छोटे व्यापारी घर, ये दुकानें बंद करा देंगे तुम्हारी। बहुत कूद कूद के नारे लगाते हो ना, मोदी जी मोदी जी, ये दुकानें बंद करा देंगे तुम्हारी, कारोबार कहां से चलाओगे? सब काम तुम्हें, पूरी गुलामी रिलायंस की कराने की तैयारी है। हम ही गरीब हो रहे हैं, कोई उद्योगपति गरीब नहीं हो रहा बड़ा, इनका दोस्त, इनका कोई मित्र गरीब नहीं हो रहा है। जरा गंभीरता के साथ सोचिए और गंभीरता के साथ सोच करके फिर फैसला लीजिए। धन्यवाद साथियों।